कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए रामबाण होने वाला है। यस माय डियर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपकी तैयारी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है तो अगस्त से किस रणनीति के तहत आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें और झंडा गाड़ सकें। ठीक, एक सजेशन और आप सभी लोगों को देंगे कि आप YouTube पर बहुत से वीडियो देखे होंगे फेक कि 4 दिन में पढ़कर 90% लाए या 1 महीने में पढ़कर 95% लाए, तो ये किसी का बाप भी नहीं ला सकता, क्योंकि 1 मंथ में 95% इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं आ सकता। तो इन सब फेक बातों पर ध्यान न दें और हमेशा कोशिश करते रहें। एक बात और आप सभी लोग बताएंगे कि क्योंकि जो लोग पढ़ाई में कोशिश नहीं करते हैं उनका न ही वर्तमान है और न ही भविष्य, उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम बातों को लाए हैं, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बातें लिखें कि सबसे जरूरी बातें, यह कुछ बातें दी गई हैं। पहली बात यह है कि प्रत्येक विषय के सिलेबस को जानिए। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि ये सिलेबस क्या है, ठीक, तो ऐसे लोग क्या पढ़ेंगे। बात यह है कि अब बात करेंगे हम सिलेबस की, तो सिलेबस वह है हर साल चेंज होता रहता है, कुछ कटता है या कुछ बाहर से आता है। जब से कोरोना काल चल रहा है तब से हम देख रहे हैं कि सिलेबस में हमेशा हर साल चेंजिंग आती रही है। ठीक, तो हमें सिलेबस को जानना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर या टॉपिक इन्वॉल्व हुआ है या कौन सा यह चैप्टर बाहर कट के चला गया है। तो हम सिलेबस को जब तक नहीं जानेंगे हम नहीं पढ़ सकते। तो पहले यह बात है कि प्रत्येक विषय के सिलेबस को जानिए। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सी हेडिंग है, कौन सा टॉपिक है। ठीक, अब जो दूसरी बातें हैं यह है कि प्रत्येक विषय में कितने चैप्टर है। ठीक, यह बात सही है कि जब तक हम चैप्टर का नाम नहीं जानेंगे हम कैसे पढ़ेंगे, तो यह जानना बहुत ही जरूरी। ठीक, क्योंकि जब हम जानेंगे नहीं कितने चैप्टर हैं तो हम क्या जानेंगे। चैप्टर मतलब किस विषय में कितने पाठ्यक्रम में कितने पाठों लेसन का नाम है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम चैप्टर को जानेंगे नहीं कि ये चैप्टर क्या है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कितने समय तक पढ़ें। ठीक, ये जरूरी होता है क्योंकि चैप्टर से ही हम डिवाइड करते हैं कि किस विषय को हम कितने घंटे पढ़ें। यदि हम इस अगस्त माह से हम यह ध्यान दें कि किस चैप्टर को कितने दिनों तक पढ़ा जा सकता है, तो मैक्सिमम एक चैप्टर को हम 8 दिन यदि दें तो बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन हो सकता है। तो यह बात रही चैप्टर की। हमें हर एक विषय में, विज्ञान का है या गणित का, सब में चैप्टर को याद कर लेना है कौन सा नाम है। ठीक, ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। यह पहले पार्ट से कितने नंबर का आता है। अब जैसे देखिए 10 में दिया है कि बहुपद 4 नंबर का है, त्रिकोणमिति 18 नंबर का है, या रेखा गणित या वृत्त से संबंधित जितने भी हैं यह 12 नंबर का है। तो यह सब इस तरीके से चैप्टर में कितने नंबर का है यह जानना बहुत जरूरी है। एक बात और आप सभी लोगों से बता देना चाहते हैं कि ये जो छात्र की बात करें तो स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम पहले की बात करें तो पहले जो अभी से तैयारी शुरू हुई है, जो अप्रैल से यह इसमें लग गए हैं, इन लोगों गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अब हम यदि दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो वे ऐसे हैं जो 1-2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और बाकी नहीं तैयार कर रहे हैं कि चलिए अभी तो बहुत महीना बचा है, दिसंबर से पढ़ेंगे या जनवरी से पढ़ेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे तीसरे स्टूडेंट की, तो उनको दूर से ही क्या है, नमन है, क्योंकि यह आज तक कभी किसी चैप्टर को पढ़े ही नहीं और किताब से इनका दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले इन सभी बातों को फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो जो कमजोर छात्र होते हैं ये यही देखते हैं। अब हम बात करेंगे कमजोर छात्र की। अब जैसे जो जितने लोग कमजोर होते हैं ये देखते हैं कि ये कौन सा कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो चैप्टर सरल है उसी को खोजते हैं। ठीक, सरल है, छोटा है कितना, उसको खोजते हैं कि हमें ये परसेंटेज से कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ
पासिंग मार्क्स से मतलब है, हमें टॉप नहीं करना है कि हमें 80% आए 90% आए, हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स से मतलब है। और जो तीसरा है इसमें ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो भी क्वेश्चन 5-6 नंबर के जो अति लघुत्तरी या लघुत्तरी होते हैं उनको जानना। जब तक हम उनको नहीं जानेंगे कि कौन से बड़े बड़े नंबर के हैं, तब तक हम तैयार नहीं कर पाएंगे हर एक चैप्टर से, ठीक। और जो आखिरी वाला है, अब ये जो तीसरा है इसे बहुविकल्पी, या हम इसे कहते हैं बहुविकल्पी। अब ये जो चौथे की हम बात करेंगे जो बहुविकल्पी है। अब ये जो बहुविकल्पी, यदि आप इस बहुविकल्पी को भी कर सकते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क तो ला ही सकते हैं, ठीक। अब जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है कि प्लानिंग के तहत तैयारी कैसे करें। अब हम यदि हमारी बात को माने तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक। और एक टाइम टेबल बना लीजिए, और टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सकें, अब यह नहीं कि आप 3 से 4 घंटे पढ़ने का बनाए, एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े और फिर अगले दिन से घूमने लगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। टाइम टेबल ऐसा हो जो आप फॉलो कर सकें। यदि टाइम टेबल की बात करें, जितना आप पढ़ सकें उतना ही आपका बेस्ट टाइम टेबल है। तो इस पे ध्यान दीजिए। यदि हम टाइम टेबल को भी डिवाइड करें तो 8 + 8 + 8, ठीक। 8 × 24 घंटों की यदि बात करें तो यदि आप बहुत ज्यादा सोते हैं तो 8 घंटे सोने का जोड़ लीजिए, 8 घंटे सोने का। और ये जो 16 घंटे बाकी के बचते हैं उसमें आप ज्यादा 5 से 6 घंटे या 7 घंटे स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं, ठीक। एक स्कूल का जोड़ लीजिए। अब प्लस उसमें आपका कोचिंग भी होता है 1-2 घंटे का, तो इस कोचिंग का भी जोड़ लीजिए, ठीक। और जो भी बाकी के 5-6 घंटे जो भी बचते हैं उसमें आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप इन सभी बातों को फॉलो कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके 85 से 90% तक या 95% तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।